होती है बिजनेस स्टडीज में। Which function aims at obtaining, utilizing and maintaining, अब पूरी लाइन नहीं उठा के देंगे आपको, satisfied and satisfactory workforce, that is staffing। क्या कंट्रोलिंग का एम है? पढ़ ले जियान, कभी तो पढ़ ले, शर्म कर, कसमत नहीं है ये। क्लियर हुआ? तो ये दो लाइंस मार्क कर लो जी, जो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होने से रोकती हैं। आजा मेरी बात सुन लो, हिडन इतने हिंट्स होते हैं क्वेश्चन में, एग्जामिनर जब क्वेश्चन को फ्रेम करता है वो आप लोगों को समझ नहीं आते, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका होता है, परफेक्ट लर्निंग टिप्स पे और क्वेश्चन को रीड करना। इसके अलावा कोई और लंबी चौड़ी चीज ही नहीं है इस सब्जेक्ट। समझ आई बात? चलिए पढ़िए सेकेंडरी। Identify and explain the two steps in the process of function of management discussed above. Training and development and performance appraisal. पहले क्या है? पहले लाइन में क्या आ रहा है? If after evaluating the performance against predetermined standards, performance appraisal. फिर लास्ट लाइन में क्या आ रहा है? आप कैसे लिखेंगे? पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? क्रॉस जीरो। दिस इज प्रोसेस, दिस इज प्रोसेस। ये बच्चे गलती करते हैं, फटाफट उठा के लिखेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर वो 3 नंबर का, मैंने आपका 1 नंबर काट देना है कि प्रोसेस है, ये आपको कंफ्यूज किया गया है, तो पहले आप क्या लिखेंगे? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर आप क्या लिखेंगे? परफॉर्मेंस अप्रेजल, because this is the most important rule for processes. Clear? अब सी पार्ट पढ़िए, चलिए। State any 2 steps of the function of management discussed that the firm had to perform before performing the above steps. इससे पहले कितने steps हैं? काउंट करिए। नंबर 1, estimating manpower requirement, recruitment, selection, placement and orientation. अब वो क्या कह रहे हैं? कोई 2 स्टेप। अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ, स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी? ओटी मार्किंग स्कीम आपको नहीं पता कैसी बननी है, ओटी मार्किंग स्कीम कैसे बनेगी? आप कैसे दिमाग लगाओगे कि मुझे ये आंसर कैसे देना? या पहले 2 या थर्ड 4? कीपिंग इन माइंड द लेंथी कंटेंट, आप किसको प्रेफर करेंगे? थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, समझ गए? सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। वैसे आप कोई भी 2 लिख सकते हो इस पॉइंट में, लेकिन आप सीखो बोर्ड के हिसाब से कि अगर प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन है तो मार्किंग स्कीम जो पुरानी बनती आई है वो सेम मार्किंग स्कीम नहीं बनेगी हर साल। तो आपने स्मार्ट स्ट्रेटजी टैक्टिक सीखना, जो मैं हर साल सिखाती हूँ, कि आप तैयार हो जैसा मर्जी क्वेश्चन है, ठीक है ना? बैटिंग आपने करनी है, बॉल जैसी मर्जी है, तो आपने दिमाग में रखना है कि मुझे कैसे जो है इसके लिए मेरा रिएक्शन होना चाहिए। सिंपल सा फंडा हर प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल। ठीक है, क्लियर हो गया जी? आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 6.14। आकांक्षा निकिता 2013-14 के बड़े पुराने क्वेश्चंस हैं पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और इस तरह के भी क्वेश्चन स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेड होते हैं। पढ़िए जी, चलिए। पढ़ो, मेहनत करनी है तो मैं उसमें मेरा टाइम हुआ 10 मिनट उतनी नींद आ रही है। घर से सो के आया करो बेटा ट्यूशन पे प्लीज। हाँ, मैं मैसेज भेज दूंगी पेरेंट्स को कि प्लीज बच्चे को सुला के अच्छे से तो भेजा करो ट्यूशन पे। यही मैं 10 मिनट अगर बोलूँ ना चुपचाप केस स्टडी पढ़ो, कहीं तो कराटे मारने शुरू हो जाएंगे, सो ही जाना है। इतने बुरे हालात हैं इस बैच के। चलिए जी, नेक्स्ट 3 स्टेप्स बताओ दैट विल हैव टू अंडरटेक फॉर ऑब्टेनिंग अ सैटिस्फाइड वर्कफोर्स ऑफ देयर हैंडीक्राफ्ट यूनिट। कौन सा स्टेप आ गया ऊपर? एस्टिमेटिंग मैनपावर रिक्वायरमेंट। ये क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं? अगले 3 स्टेप बोलो फटाफट। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। साइड पढ़िए।
जी कौन सा स्टेप हो गया ऊपर? सिलेक्शन का। तो अगले दो स्टेप्स कौन से हो गए? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, बहुत सिंपल है, सिर्फ देखने में खतरनाक है, पढ़िए जल्दी। और इसमें मैंने एक चीज आपको समझानी है, फटाफट पढ़ के देखो क्या पूछा गया है। हाँ जी, क्या पूछा गया? Suggest to the company about the 3 main aspects of staffing function। कौन से 3 aspects हैं? फर्स्ट टेस्ट में इंक्लूडेड है, मार्क कराया हुआ आपको एनसीईआरटी में। अब यहाँ पर बुक में तीसरे एस्पेक्ट में क्या लिखा है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा है? खाली ट्रेनिंग या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? ये देखो एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग, और एक ये फ्लो चार्ट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग है, ठीक है जी। बताइए एनसीईआरटी में क्या लिखा है? खाली ट्रेनिंग या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? ट्रेनिंग। हाँ, तो आप क्या लिखेंगे? ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ठीक है जी, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 ये लुधियाना में क्वेश्चन आया था स्टाफिंग का, फटाफट गो थ्रू करो। आइडेंटिफाई एंड गिव द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स हाइलाइटेड। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। रिक्रूटमेंट, ढेरों कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, टेंशन की बात नहीं। बी पार्ट देख लो, गड़बड़ हो गई। An assessment of the number and types of human resources necessary for the performance of various jobs। मीनिंग दे दिया, वर्कलोड। तो आपने क्या करना है, क्या समझाया है? It is a part of first step in the staffing process called estimating manpower requirement, which means ये लिख दिया, ठीक है, वर्कलोड एनालिसिस, राइट। उसके बाद बच्चों ने क्या किया था? सारे लिख के आ गए थे, बोर्ड्स में उनको समझ नहीं आया, ठीक है। Company is in a better position to find whether the company is overstaffed, understaffed or optimally staffed। तो कई तो पूरा जो 100 जिनके आए थे वो पूरा लिख के आ गए थे। तो मैं नहीं कहती पूरा लिखो, आप मीनिंग तो वर्कफोर्स का मीनिंग देके वहां तक लिख दो कि कंपनी ओवरस्टाफ्ड है, अंडरस्टाफ्ड है या ऑप्टिमली स्टाफ्ड है, ठीक है। Introducing the selected employees to the other employees and familiarizing them with the rules and policies of the organization। हाँ, अब ये देखो इकट्ठा नहीं है, ये सिर्फ क्या है? ओरिएंटेशन, राइट। It ensures meaning already दिया ही हुआ है, थोड़ा सा बस दिया हुआ है, नहीं ओरिएंटेशन बताना। It ensures that the organization gets the best employees amongst the employees available। Selection इसका sufficient content आपके पास available है। 6th question, evaluating an employee's current or past performance against certain predetermined standards। कौन सा है जी? हाँ जी, ये आपको स्टेप बताना है, तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल है। Placing an employee in a position of increased responsibility, usually with more pay and job satisfaction, promotion and career planning। 7 पढ़िए जी, 2024 का क्वेश्चन फटाफट। 2 इम्पोर्टेंट स्टेप्स आपको बताने हैं जो कंप्लीट हो गए हैं केस स्टडी में, उनको आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करना है। हाँ जी, बहुत इजी है, जल्दी बोलो। परफॉर्मेंस अप्रेजल और एक स्टेप कौन सा आ रहा है? प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 8 2024 का, बस उसके बाद लास्ट एमसीक्यू करेंगे, हो जाएगा 5 मिनट में काम। चलिए जल्दी, घड़ी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है प्लीज, जो काम करना है वो करना है, जल्दी नहीं करनी केस स्टडी को पढ़ने में। स्टेप्स ही बताने हैं जो कंपनी ने डिसाइड करें to carry out in order to fill the new job positions introduced by the company। हाँ जी,
ओके, पहले कौन सा स्टेप आ रहा है फर्स्ट पार्ट में? एस्टिमेटिंग मैन पावर, दूसरे में रिक्रूटमेंट और तीसरे में सिलेक्शन। चलिए आइए जी फटाफट फास्ट, मेरे को बस आंसर सुनने हैं आपसे। Dash means evaluating an employee's current or past performance against certain predetermined standards. Okay, performance appraisal process includes. It becomes necessary for all organizations to address career-related issues and promotional avenues for their employees. Yes. Which of the following is not a direct financial payment as a part of compensation given to employees? Yashraj's HR manager is paid an annual salary of rupees 10 lakh. He is also given company shares at a price less than the market price. Which of the following method of compensation is used by the company to pay to its HR manager? Time-based pay plus incentive. C part. Roshni is an employee who gets an annual salary of rupees 8 lakh. As per the contract of employment, Roshni has a target business turnover of rupees 1 crore per month. She gets turnover 10% commission if the turnover exceeds rupees 1 crore in any month. As a company policy, all the employees get medical aid and education to the children. तीन चीजें आ गई, ठीक है ना? अब बताओ ये कौन सा है जी पे प्लान? As well as performance-based financial incentive. Which of the following is not a component of staffing? Means determining the number and types of personnel required to fill various positions in the organization. Human resource planning. मूर्खों, ये किसका मीनिंग है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का किसका मीनिंग है ये? ठीक है ना? Means determining the number and types of personnel required. So this is what human resource planning. अगर वर्ड एस्टिमेटिंग मैन पावर नहीं दिया हुआ तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आएगा, ठीक है? चलिए, Dash seeks to attract suitable candidates to apply for available jobs. Recruitment. Dash is the process of learning and growth. आवाज आएगी मुझे? Dash refers to the learning opportunities designed to help the employees to grow. It involves the growth of the individuals in all respects like personality, maturity, etc. Which of the following options is correct? Recruitment is a positive step. True or false? Correct or incorrect? अरे मैंने समझाया हुआ है, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव होता है। किसी को हम ना थोड़ा करते हैं कि एप्लीकेशन मत भेजना। Selection is a negative step. Both recruitment and selection are the part of staffing. तो क्या आंसर बना? Which of the following factors influences the design of any pay plan? समझ आया? हमने क्यों इसको याद किया है? Which of the following factors needs to be kept in mind which influence the way recruitment, selection and training will be actually carried out? अब सेम क्वेश्चन अगला है, इसमें फैक्टर्स वो हैं जो हमने याद नहीं किए, जो रीडिंग का पार्ट है, क्योंकि हम दो बुक्स की इतनी चीजें याद नहीं रख पाएंगे। तो अगले में लीगल एंड पॉलिटिकल, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कॉस्ट हैं फैक्टर्स। तो जो फैक्टर्स हमने छोड़े हैं ना उसकी थॉरो रीडिंग हमेशा देनी है। तो इसका भी आंसर क्या है? हमने कंपनी इमेज और पॉलिसी तो किया हुआ है, ठीक है? तो आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज। The activity whose outcome not only improves the job performance but also helps individual with the progress towards maturity and actualization of their potential capacities is known as. It is a career-oriented process designed to help employees with progress same towards maturity, again development. Dash is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. Recruitment. मंडे को क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, टेस्ट को प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। पहला टेस्ट है, मैं रिपीट कर रही हूँ कहाँ तक? टिल लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्सेज तक। और जिसकी फीस रह गई है उसको डिपॉजिट करा दो प्लीज, डिले मत करो, ऑलरेडी डिले।